नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेंट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा थंबनेल पर लिखा गया वही मैं डिस्कस करूंगा, जैसा कि त्रिभुजों की गणना करना। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल किसी सब्सक्राइबर ने सेंड किया था। टोटल 4 सवाल डिस्कस करने के लिए कहा है। ठीक, तो जिसमें से मैं 2 सवाल का डिस्कस इसी वीडियो में कर दूंगा और 2 सवाल अगले क्लास में यानी कल उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है और फिर उसके बाद वीडियो लंबा ना हो, इसलिए क्या है केवल 2 ही सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इस पे क्या ट्रिक लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, जिससे आपका यह गलत ना हो जब भी इस टाइप का सवाल पूछे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सब बनाया है और पूछा है निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आधार काउंट करना है कि आधार में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक ना। तो आधार कितने हो गए, 4। आधार 4 है और यह क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या, ठीक ना। क्या है आपका, सम संख्या। अब सम संख्या है, अब सम संख्या का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब जब यहाँ पर यह सम संख्या रहेगा ना, तब आपको n कोष्टक में n+2, फिर दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे 8, ठीक ना। जब आपको यहाँ पर ये जो आधार है, आधार में त्रिभुजों की संख्या सम रहे, ठीक ना। आधार में त्रिभुजों की संख्या जब सम रहे तब आपको कॉन्सेप्ट यह लगाना है, n कोष्टक में n+2 और दूसरे कोष्टक में 2n+1/8, ठीक ना। इस टाइप के चित्र के लिए अब देखो यहाँ पर n 4 है तो रखोगे 4, फिर कोष्टक में 4+2, फिर 2 गुणे 4 + 1 बटे 8, यानी जहां जहां n है वहां वहां क्या रखोगे, 4 रखोगे। 4 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आधार कितना आया है, 4। आधार वाला त्रिभुज कितना आया है, 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 4 है, ये 4 2 6 गुणे 6 हो जाएगा। फिर एक कोष्टक में होगा, दूसरे कोष्टक में 2 और 4, 2 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा, 8 + 1 बटे 8। तो इसको जोड़ोगे तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। ये 4 है और ये 6, तो 6 गुणे 4 करोगे 24 और 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 9 बटे 8। अब इसको सरल कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा 8 त्रिक 24। अब बचा 3 गुणे 9, कितना बचा, 3 गुणे 9। अब इसका गुणा करेंगे 3 9 27। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 27 त्रिभुज हो गए, ठीक ना। तो जब भी आपको ऐसा चित्र मिलेगा आपको क्या करना है, आधार काउंट कर लेना है। फिर आधार काउंट करने के बाद आपको यह वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जब सम रहेगा तब, ठीक ना। आधार जब सम रहेगा तो आपको यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जिससे क्या है आपका हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले चित्र की तरफ, उसमें भी फाइंड करना है कि कितने त्रिभुज हैं। अब अगला सवाल प्रश्न संख्या 2 क्या है, ऐसा चित्र दिया है और इसमें बोल रहा है निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जब भी आपको ऐसा वर्ग दिखे और उसमें त्रिभुज बनाया हो, अब उसमें बोले त्रिभुज की गणना करने के लिए, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले आपको अंदर गिन लेना है कितने त्रिभुज हैं। ठीक, जैसे मान लो यहाँ से गिना है 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज हो गए, 6। अब कोई जरूरत नहीं कि मैं यहाँ से 1 गिन रहा हूं तो आप भी वहीं से गिनेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं, आप कहीं से भी गिनेंगे आपका 6 ही आएगा। जैसे यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर रहेगा, तो हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें 6, उसको लिखना है, गुणे 2 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 12। 12 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अर्थात इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी आपको ऐसा चित्र दिया रहे और उसमें त्रिभुजों की संख्या का गणना करने के लिए पूछे, तब आपको क्या करना है, पहले अंदर जितना है आप एक क्रम से उसको गिन लेंगे कि कितने त्रिभुज हैं। तो जितने हाईएस्ट नंबर रहेंगे, जो हाईएस्ट नंबर रहेगा उसको लिखना है, उसमें गुणे 2 कर देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये जो 2 चित्र में मैंने आपको त्रिभुज की गणना करना बताया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।